माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप्स के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे फॉर लूप्स के, हमने वो किए थे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, और साथ ही साथ नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि कुछ ऐसा था जिसके अंदर सारे के सारे प्लस हो रहे थे, ठीक है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अल्टरनेट जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो -1/2, फिर -1/4, फिर -1/6, ठीक है, ऐसे करते करते आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपका इवन नंबर आ रहा है तो आप नेगेटिव कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे 1/2 है तो नेगेटिव कर रहे हैं, या 1/4 है तो नेगेटिव कर रहे हैं। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में अगर आपका इवन नंबर है तो आप नेगेटिव करोगे, और अगर ऑड नंबर है तो आप प्लस कर रहे हो। वही चल रहा है। तो इसको देखते हैं हम ये कोड में कैसे करने वाले हैं। तो ये यार आपका पुराना वाला कोड है, ठीक है, ये आपका पुराना वाला कोड है सीरीज सम के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव थे। और हमें क्या चाहिए अब कि जब भी डिनोमिनेटर आपका इवन हो तो आपको उसको नेगेटिव करना है। तो देखते हैं कैसे काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो लूप चलेगा वो वही 1 से लेकर n तक चलने वाला है, ठीक है। तो एक लूप चलाते हैं, for int i = 1, i less than n less than equal to n, i ++, ठीक है। तो ये आपका लूप हो गया। और इसके अंदर हमें फिर से सेम चीज करनी है कि रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1/i। तो यहाँ पे क्या ये काम कर जाएगा? तो यहाँ पे अभी 2-3 दिक्कतें हुई हैं। सबसे पहले तो जो आपका i होगा, जो आपका इंडेक्स होगा, वो आपका फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फ्लोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इंडेक्स अब फ्लोट हो गया, क्योंकि अगर आप फ्लोट नहीं करते तो आपका जो रिजल्ट आता वो आपका इंटीजर आता। और इंटीजर आपका, अगर जब भी आप इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे 1/2 1/3 तो आपका 0 आने वाला है, ठीक है। ये बता दिया था आपको पहले भी। तो हम यहाँ पे इसको i को फ्लोट रखेंगे, ठीक है, ओके। और साथ में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हर नंबर के लिए आपका प्लस ही हो रहा है, ठीक है। हम अभी चेक नहीं कर रहे कि कब माइनस करना है कभी प्लस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देख लेते हैं वो इफ कंडीशन कैसे काम करेगी। तो बेसिकली अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब जो आपका i है अगर वो इवन है तो आपको नेगेटिव करना है, और अगर वो ऑड है तो आपको पॉजिटिव रखना है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं i अगर इवन है या ऑड है। तो i इवन ऑड को मैंने आपको पहले बताया था कि इवन ऑड चेक करने का क्या तरीका होता है। तो अगर i मॉड्यूलस 2 0 है तो आपका इवन है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑड है। तो अगर आपका ये i मॉड्यूलस 2 अगर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो i है वो इवन है। उस केस में आप चाहते हो रिजल्ट में से माइनस करना, ठीक है। आप उस केस में चाहते हो कि आपका जो ये रिजल्ट है उसमें से माइनस हो, ठीक है। वरना आप चाहते हो कि प्लस हो। तो मैंने सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी, बस यहाँ पे आपका नेगेटिव इक्वल टू लिखा है और यहाँ पे पॉजिटिव इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो पुराने वाले कोड में आपने हमेशा प्लस इक्वल टू रखा था, लेकिन इस वाले कोड में क्या कर रहे हो, जब भी आप देख रहे हो कि इवन नंबर आ रहा है नीचे तो आप माइनस कर रहे हो, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आप प्लस कर रहे हो रिजल्ट को। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। तो ये लाइन मैंने कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसे, command/uncomment। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये n मांगेगा, तो n की वैल्यू सपोज मैंने 8 दे दी, तो ये आपका सम आ गया, ठीक है। तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + 1/7 - 1/8, इसने इस पूरे का निकाला, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो आप ये जो सीरीज देख रहे हो 1 - 1/2 + 1/3 + -1/4, ये जो सीरीज होती है ना, इस सीरीज के अंदर जब आप n आपका इन्फिनिटी तक चला जाता है, सपोज मतलब ये सीरीज आपकी ऐसे जा रही है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ठीक है, अप टू अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये आपका एक्चुअली बराबर होता है log e2 के, ठीक है। अब ये कैसे बराबर होता है वो सब आप, अगर टेलर सीरीज आपको पता होगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैंने बता दिया कि ये जो सीरीज होती है ये ऐसे ही कुछ भी रैंडम सीरीज नहीं है। इसका रिजल्ट एक्चुअली अगर आपका n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है तो आपका रिजल्ट जो होता है वो log नेचुरल 2 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो तो ब्रेक क्यों लगाते हैं? तो सपोज आपके जो मैंने अभी लूप बताए हैं जितने भी, तो वो आपके किसी इनिशियलाइजेशन कंडीशन से लेकर चलते हैं, और जब तक कोई कंडीशन रीच नहीं करती तब तक वो लूप से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें लूप से पहले ही बाहर निकलना हो, कि कोई कंडीशन पहले ही बीच में रीच हो गई और हम चाहते हैं कि लूप से पहले ही बाहर निकल जाए। तो उस केस में अगर आपको लूप से बाहर निकलना है तो आप ब्रेक का यूज़ करोगे।
आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर ही हमने जब प्राइम नंबर चेक कर रहे थे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, उसी के अंदर मैंने ब्रेक का यूज़ कर लिया था फॉर लूप के अंदर। आप यहाँ पे कोड में देखोगे, ये देख रहे हो, तो हम पहले ही यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करने का रीज़न क्या था, तो जैसे ही आपको पता चल जा रहा था कि कोई भी इसका नंबर का फैक्टर मिल गया, तभी आप समझ जा रहे थे कि अच्छा ये नंबर नॉन प्राइम नंबर है, और फिर लूप को आगे तक चलाने का कोई फायदा नहीं है, तो इस लूप से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ पे एक काम आता है कि लूप से बाहर निकलने के लिए बेसिकली आप ब्रेक यूज़ करते हो। इससे पहले स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर भी हमने ब्रेक यूज़ किया था। वहाँ पे क्या कर रहे थे, स्विच वाले जो पूरा स्टेटमेंट था, स्विच वाला पूरा जो ब्लॉक था, उससे बाहर निकलने के लिए आप ब्रेक यूज़ कर रहे थे, ठीक है। हर केस स्टेटमेंट के अंदर आप ब्रेक यूज़ कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको फॉर लूप से बाहर निकलना है तो आप ब्रेक यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक मूव्स आउट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, ठीक है। तो ब्रेक जब भी हिट होगा तभी आप लूप से बाहर निकल जाओगे, और लूप के नीचे जितनी भी कंडीशंस होंगी फिर वो एग्जीक्यूट होने लगेंगे। बेसिकली आप लूप से बाहर आ गए। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। तो आप फॉर लूप के अंदर हो, ठीक है, फॉर लूप के अंदर आप चल रहे हो, फिर जैसे ही इफ कंडीशन, तो जैसे आपकी कंडीशन कोई सेटिस्फाई हो जाती है इफ के अंदर, तभी आप ब्रेक लगा देते हो, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो आप फॉर लूप से बाहर आ गए, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल की आयत से देख लेते हैं कि ब्रेक एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मैंने लूप्स वाले पैकेज में आया, इसके अंदर राइट क्लिक किया और एक नई क्लास मानते हैं, इसका नाम रख देते हैं ब्रेक डॉट क्लास। इसके अंदर मेन फंक्शन चाहिए हमें, तो ओके। तो सपोज आपको एक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, और जैसे आप रीच कर जाते हो सपोज 35, तो आप चाहते हो कि आप लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है। आप 35 जैसे रीच कर जाते हो आप लूप से बाहर निकलना चाहते हो। तो ये छोटा सा है ब्रेक का, एक छोटा सा यूज़ केस है, देख लेते हैं वो कैसे काम करेगा। तो आप फॉर लूप चलाओगे 1 से लेकर 100 तक, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 100, आई प्लस प्लस, ठीक है, और सिस आउट कंट्रोल स्पेस आई प्रिंट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो आपको पता ही है ये 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट कर दे। लेकिन अगर हम इस लूप को पहले ही बंद करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं इस लूप से, जब आई की वैल्यू 40 हो जाती है, सॉरी 35 हो जाती है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इफ़ आई इक्वल्स टू 35, तो आई आपका जैसे ही 35 होता है आप चाहते हो कि लूप से बाहर निकल जाओ, तो ब्रेक। तो जैसे आई की वैल्यू 35 होगी वैसे वो ब्रेक हो जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेकर 34 तक प्रिंट किया, जैसे आई की वैल्यू 35 हुई वैसे ये लूप से बाहर आ गया, और इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उसने वो भी प्रिंट नहीं की, मतलब लूप के अंदर जितना भी कुछ था उसने वो भी प्रिंट नहीं किया, ये लूप से बाहर ही आ गया उसी टाइम। तो 35 यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं किया, लूप से बाहर आ गया, और लूप के नीचे जितना भी कुछ होता फिर वो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने लग गया था, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये कि अगर आपको लूप से बाहर निकलना है किसी कंडीशन पे तो आप कैसे निकल सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, ठीक है, यूज़र से आप इनपुट लेते जा रहे हो, और कब तक इनपुट लोगे, जब तक कि यूज़र एक नेगेटिव नंबर आपको इनपुट नहीं दे देता, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है कि आप यूज़र से इनपुट लेते जा रहे हो, कब तक लेते जाओगे, जब तक कि वो कोई नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं कर देता, ठीक है। तो उसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले इस कोड को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कमांड स्लैश या फिर कंट्रोल स्लैश, और एक हमें लूप चलाना है, इन्फिनेटली चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक कि यूज़र आपको नेगेटिव नंबर नहीं देता, ठीक है। तो इन्फिनेट लूप का आपको मैंने बताई जाता कि आपका इन्फिनेट लूप हो जाता है जब आपके अंदर आप इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स नहीं डालते हो, तो आपका एक बेसिकली इन्फिनेट लूप हो जाता है, ठीक है। तो आप एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लोगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट फ्रॉम जावा यूटिल, तो ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया स्कैनर। अब हम स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें नंबर एक इनपुट लूँगा यूज़र से, इंट n इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया यूज़र से इनपुट, और मैं चेक करूँगा कि ये नंबर नेगेटिव है। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊँगा, अगर ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा। तो इफ़ n इज़ लेस देन 0, अगर n लेस देन 0 इसका मतलब ये जो नंबर ये नेगेटिव है, ठीक है। 0 से छोटा होगा तभी आपका नंबर नेगेटिव होगा। तो उस केस में आप क्या चाहते हो, ब्रेक, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे करली ब्रेस लगा सकते हो, या फिर मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर इफ़ कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है तो आप ये करली ब्रेस यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप करली ब्रेस चाहो तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइटली जब तक कि इसको एक नेगेटिव नंबर आप यूज़र से इनपुट नहीं करा लेते, ठीक है। तो इसको रन करते हैं।
तो ये चलता रहेगा। सपोज मैंने 23 डाला, 45 डाला, 1 डाला, 4 डाला, ठीक है, 7 डाला, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर डालता हूँ, -45, वैसे ये लूप से बाहर आ गया और आपकी जो प्रोग्राम था वो बंद हो गया, ठीक है। अब आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्रेक का एग्जांपल था। तो ब्रेक इस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू भी ऐसे ही था जैसे आपका ब्रेक था, जो कि आपकी किसी कंडीशन के बाद आप लूप से बाहर आते थे। कंटिन्यू क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपका जो लूप है वो किसी एक कंडीशन पे स्किप कर जाए, ठीक है, वो अगली इटरेशन में चला जाए, मतलब वो लूप ब्रेक ना करे, बस वो अगली इटरेशन में चला जाए, मतलब इस इटरेशन को स्किप करके अगली इटरेशन में चला जाए। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू स्किप्स द करंट एग्जीक्यूशन लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट लूप। मतलब कंटिन्यू क्या करता है कि जो करंटली जो लूप चल रहा है उसको स्किप कर जाएगा और अगली वैल्यू को अगली बार से चलने लग जाएगा, ठीक है। तो आप लूप से बाहर नहीं आए, बस आपने इस वाली इटरेशन को स्किप कर दिया लूप की। तो उसका भी सेम सिंटैक्स होता है यार। आपका फॉर लूप चलता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप चल रहा है। उसके बाद अगर एक इफ कंडीशन, आपकी कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप उसके अंदर कंटिन्यू लगा सकते हो। तो जैसे ही आप ये कंटिन्यू लगाओगे, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आप कंटिन्यू लगाए, तो उसके बाद जो आपका नीचे लिखा हुआ है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर लूप के अंदर, और आप अगली इटरेशन में चले जाओगे इस लूप की, ठीक है, अगली इटरेशन में चले जाओगे। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो मैं लूप्स के अंदर आया, यहाँ पे मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू क्लास। तो अगेन यार 1 से लेकर अगर आपको 100 तक प्रिंट करना है, लेकिन आप चाहते हो कि नंबर जैसे ही आपका 40 से 50 की रेंज में है, ठीक है, 40 से 50 के बीच में अगर कोई नंबर है तो आप चाहते हो वो प्रिंट ना हो, ठीक है। आप चाहते हो 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट हो, लेकिन 40 से 50 के बीच में जो नंबर है वो प्रिंट ना हो। तो या तो आप क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 40 तक प्रिंट करो, फिर 50 से लेकर 100 तक प्रिंट करो, 2 बार लूप चलाओ, ठीक है। उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप चाहते हो एक ही लूप के अंदर ये काम हो जाए, तो आप वो कैसे करोगे, आप जैसे ही देखोगे 40 से 50 के बीच में नंबर है तो कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, स्किप कर जाओ इस चीज़ को। देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक, लेस देन इक्वल्स टू 100 आई प्लस प्लस। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस करते हैं, यहाँ पे आई लिखेंगे तो आपका नॉर्मल यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही वो 40 से 50 के बीच में हो तो वो प्रिंट ना हो नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ आई अगर आपका 40 या उससे बड़ा है एंड आई आपका अगर लेस देन इक्वल्स टू 50 है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये आपको मैंने बता दिया था। तो ये आपकी दो कंडीशन को चेक करेगा कि अगर आपका आई ग्रेटर देन 40 है और लेस देन 50 है तभी आपका नंबर 40 से 50 के बीच में है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर हुआ तो कंटिन्यू, मतलब चलते रहो लूप, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे अभी फिलहाल, कंटिन्यू करो, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ पे। इसको रन करते हैं, तो इसको रन करेंगे हम तो देखते हैं क्या होता है। तो आपका 1 से लेकर 39 तक आया ये, ठीक है, 36, 37, 38, 39। उसके बाद देख लो 39 के बाद डायरेक्ट 51। तो यहाँ पे क्या हुआ, 40 से लेकर 50 के बीच में जितने भी नंबर थे 40 और 50 इंक्लूड करके वो सारे नंबर यहाँ पे इसने प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। ना 40 प्रिंट किया, ना 41, 42, ना इसने 50 प्रिंट किया। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि किसी कंडीशन के लिए आप लूप से बाहर भी नहीं निकलना चाहते और आप चाहते हो कि इस कंडीशन के लिए आपका लूप ना भी चले, तो उसके लिए आप कंटिन्यू यूज़ करते हो, ठीक है, स्किप कर देते हो आप लूप की इस इटरेशन को और अगली इटरेशन में चले जाते हो। तो ये आपका ब्रेक और कंटिन्यू था। और फाइनली बात कर लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप्स की बात कर लेते हैं आप, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने नेस्टेड इफ कंडीशंस पढ़ी थी कि आपने इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ डाल रखी है, फिर उस इफ के अंदर एक और इफ डाल रखी है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ इफ डाल रखे हैं आपने, उस तरीके से आप लेयर ऑफ फॉर लूप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप फॉर लूप्स, आपके अंदर एक फॉर लूप है ये, और उसके अंदर आपने एक और फॉर लूप डाल रखा है, ठीक है। इसके अंदर आप चाहो तो आप एक और फॉर लूप डाल सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना फॉर लूप इसके अंदर जितना मर्जी आप डाल सकते हो। तो कोई इसे नेस्टिंग कहते हैं। तो आपने यहाँ पे फॉर लूप की नेस्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने लिखा है, इस फॉर लूप के अंदर लिखा है कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इन लूप 1। तो ये ऊपर वाला जो लूप है उसको हम लूप 1 कह सकते हैं, और इसके अंदर जो लूप लिखा है उसको हम लूप 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कोड होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, लूप 1 और लूप 2 के बीच में, वो सिर्फ लूप 1 वाले में एग्जीक्यूट होगा, और जो यहाँ ये लूप 2 के अंदर जो कोड होगा वो सिर्फ लूप 2 के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका यूज केस क्या हो सकता है कि आप कब चाहते हो कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आए। तो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर आप 100 तक काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूं आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखो, ठीक है। आप इजीली 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कर सकते हो फॉर लूप की मदद से।
अब मैं कहता हूं आपको कि 5 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखो, ठीक है, या फिर 100 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखो। तो आप बार बार तो 100 बार तो लूप नहीं चलाओगे ना, या फिर 5 बार लूप नहीं चलाओगे। अगर मैं बोल दिया कि आपको 100 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखो, तो क्या आप 100 बार लूप चलाओगे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखने वाला? नहीं। आप क्या करोगे, एक बार 1 से लेकर 10 तक काउंट करोगे और उस लूप को 100 बार चला दोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो अंदर वाला लूप है उसको 100 बार चला दोगे, ठीक है। तो अंदर वाले लूप के अंदर जो भी हो रहा है वो होने दोगे, और जो इस वाले लूप को, इस पूरे लूप को ही आप 100 बार चला दोगे, ठीक है। तो यही होता है यार, अगर हम चाहते हैं कि एक लूप के अंदर एक लूप को बार बार चलाना पड़ रहा है, तो हम उसको फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं। और हमें लगता है कि इस लूप को भी अगर काफ़ी बार चलाना है, तो हम उस लूप को भी एक और लूप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इससे हम नेस्टिंग करते हैं। तो एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सपोज जैसा मैंने एग्जांपल आपको बोला था कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है, लेकिन आप चाहते हो कि 1 से लेकर जो 10 तक काउंटिंग लिखी है आप उसको 10 टाइम्स लिखना चाहते हो, ठीक है, या फिर 20 टाइम्स लिखना चाहते हो उस काउंटिंग को 1 से लेकर 10 तक लिखना जो आपकी काउंटिंग है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखने वाला लूप चलाओगे। तो 4 int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ये ln हटा देते हैं हम फिलहाल के लिए, और प्लस स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपकी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लेकर जो 10 तक मैंने काउंटिंग लिखी है इसको आप 5 टाइम्स लिखना चाहते हो, ठीक है। तो एक और बार एक और लाइन, फिर इसके नीचे एक और लाइन, ऐसे करते करते आप 5 लाइनें लिखना चाहते हो। तो उसके लिए या तो आप ये कर सकते हो, इसी लूप को रिपीट करते चलो, ठीक है। जैसे आप कमांड सी कमांड वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे देखोगे तो ये 2 बार प्रिंट करेगा आपका एक्चुअली, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 थे, फिर 1 से लेकर 10, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप चाहते हो कि एक ही बार ये आपको लिखना पड़े फॉर लूप। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस लूप के बाहर एक और लूप बना दोगे, ठीक है। तो इस लूप के ऊपर मैं एक और लूप बना देता हूँ, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 5, j प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर डाल देते हैं इसको, और इसको थोड़ा टैप देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट j इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं i नहीं लिख सकता था, क्योंकि i तो अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाला वेरिएबल एक बार यूज हो रहा है, तो एक वेरिएबल को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते, मतलब 2 बार आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसी वेरिएबल को। यहाँ पे इंट i लिखूंगा मैं, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। देख रहे हो आपको ये एरर दे रहा है, और लिखा है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो आप डुप्लीकेट तो रख नहीं सकते यहाँ पे, तो इस i को हटाते हैं, यहाँ पे j लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका j वेरिएबल हो गया यहाँ पे। और ये वाला जो ये देख रहे हो बाहर वाला जो लूप है, ये 5 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। ये 5 टाइम्स चल रहा है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और लूप है जो अपना काम कर रहा है, जो अपना 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करेंगे अभी, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने 1 से लेकर 10 तक एक बार प्रिंट किया, फिर से 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, ठीक है। तो इसने 5 टाइम अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक न्यू लाइन में नहीं आ रहा बार बार। तो हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर लूप के बाद एक सिस आउट वाली लाइन डाल देंगे, ठीक है। सिंपल एक सिस आउट वाली लाइन। तो इससे क्या होगा, एक नई लाइन बन जाएगी। तो इसको अब दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10, फिर 1 से लेकर 10, तो एक नई लाइन में आया जा रहा है ये, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपका जे की वैल्यू जब 1 थी, ठीक है, जे की वैल्यू 1 थी, उसके अंदर आप इस लूप के अंदर आए और आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर दी। और फिर आप जब इस लूप से बाहर निकले तो आपने एक नई लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया, फिर आपने एक नई लाइन प्रिंट कर दी, आप दूसरी लाइन में आ गए। अब जे की वैल्यू हो गई आपकी 2। अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो उसके लिए फिर से आपने ये लूप रन किया, ठीक है। फिर से आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी, और फिर से आपने एक न्यू लाइन प्रिंट करी, ये न्यू लाइन, और फिर से आप नीचे ऊपर वाले फॉर लूप में आ गए, ठीक है। अब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, सॉरी, अब जे की वैल्यू 3 हो चुकी है। ऐसे करते करते जे की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाएगी तब तक आप इस लूप से बाहर नहीं आओगे, तो तब तक आप इसे प्रिंट करते चलोगे, ठीक है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर जो 10 लिखा है वो मैं 50 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, तो आप ऊपर वाले लूप के अंदर 50 लिख दोगे, तो यही वाला जो लूप है आपका 50 टाइम्स चलेगा। अब देख रहे हो, ये 1 से लेकर 10 जो है 50 टाइम्स प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से नेस्टिंग काम करती है आपकी लूप्स के अंदर। तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप्स आपका कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो इनिशियलाइजेशन किया मैंने, तो आप पहले वाले लूप के अंदर आए। ये जो बड़ा वाला जो स्क्वायर है ये आपका पहला वाला लूप है, ठीक है। इसके अंदर आपने कंडीशन चेक करी, आपकी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप लूप के अंदर आते हो, ठीक है। तो आप पहले वाले लूप के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। अभी आप दूसरे लूप में आ चुके हो। आपने दूसरे वाले लूप की कंडीशन चेक करी,
तो अगर इस दूसरा लूप की कंडीशन ट्रू है तो आप इस वाले लूप के अंदर भी चले गए और इस वाले लूप के अंदर आप घूमते रहोगे, तो आपका ये अंदर वाला लूप है, देख रहे हो। तो इस लूप में चलते जाओगे चलोगे जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इस लूप से बाहर निकल जाते हो, देख रहे हो, इस लूप से बाहर निकल गए। तो आपका जो अंदर वाला लूप था वो बंद हो चुका है, आप इस लूप से बाहर निकल गए और फिर आप वापस पुराने वाले लूप के अंदर चले गए। अगर पुराने वाले लूप के अंदर आपकी कंडीशन अभी भी ट्रू है तो आप फिर से अंदर आ गए और दोबारा से अंदर वाले लूप में चले गए। आप दोबारा से अंदर वाले लूप में घूमते रहोगे, आप अंदर वाले लूप में घूमते रहोगे। जैसे अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हुई आप बाहर आ गए, फिर आप दोबारा से बाहर वाले लूप में चले गए और अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से अंदर वाले लूप में आ गए। ऐसे करते घूमते रहोगे। फिर अगर कभी आपके बाहर वाले लूप की कंडीशन भी फॉल्स जाती है तो आप प्रोग्राम से भी बाहर आ जाते हो, तो एंड ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बाहर वाले लूप से भी आप बाहर आ गए। तो आई होप यार आपको फॉर लूप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और नेस्टिंग फॉर लूप्स में कैसे होती है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर, तो वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे जाने से पहले यार एक क्वेश्चन है, एक असाइनमेंट है, वो मैं आपको देता हूँ। तो आपने टेबल्स तो आपने करी थी अभी तक, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का आपको अगर टेबल निकालना है तो फॉर लूप्स की आप हेल्प से आप कैसे निकालते हो। बट सपोज आप चाहते हो एक ही बार में आप 1 से लेकर 20 तक के टेबल आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपका पूरा प्रिंट हो गया है। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप कैसे प्रिंट करोगे नेस्टेड फॉर लूप्स की मदद से, वो आपका असाइनमेंट है, ठीक है। डोंट वरी अगर आपसे नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं इसमें नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना यार, तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।